हाय विशेष। कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप बताइए। हमारा तो चल रहा है वही अभी एनिमे टाइम्स के साइड से बहुत चीजें कर रहे हैं। ओके। अ, बहुत कंटेंट डाल रहे हैं, बहुत नए नए इंगेज कर रहे हैं ऑडियंस के साथ। और हमारा जो इवेंट होते हैं हम कर रहे हैं। आप अपने बारे में थोड़ा बता सकते हो कि यू यू नो आपका नाम बता सकते हो पहले। आप कौन ओके। सा एनिमे क्लब रिप्रेजेंट करते हो और आप उससे शुरुआत कर सकते हो। ओके। सो मेरा नाम सजल है और मैं 2016 से प्रॉपर जो एनिमे के बारे में था वो मैं यूट्यूब में जो हमारे पुराने भाई लोग थे जिन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया, जिनके चैनल आई थिंक डेथ भी हो गए हैं। कोई कंपनियों ने उनको स्ट्राइक मार के कर दिया था, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा, ड्रैगन हिंदी एक्स नाम से, विक्सर एंड सेयन ओजी, लौंडा। एनिमे ओजी समझ सकते हैं। हाँ, ये सब बहुत पॉपुलर यूट्यूब चैनल थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी एनिमे को इंडिया में लाने के लिए। फिर मैं दिल्ली में, जब मैं एक एनिमेशन, मेरे को कार्टून बहुत पसंद थे तो मैं ड्राइंग करता रहा। तो मैं एक कंपनी में मैंने अप्लाई किया रहा एनिमेशन के लिए, तो मैं एज अ एनिमेटर भी वर्क करता हूँ। ओ, और बहुत सारे मैंने बाहर के जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वर्क किए हैं। टीनेज माउंटेन निंजा टर्टल्स, रिक एंड मॉर्टी कौन एंड से एनिमेशन स्टूडियो में काम किया था आपने? हाँ। कौन से एनिमेशन स्टूडियो में काम किया था? ये डिजीटून्स नाम से ओह! था। डिजिटून्स किस में काम किया था? यस, डिजीटून्स में किया था। हाँ, एंड वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं उसके बाद दिल्ली में ही एनिमे टीएम टॉक, जैसे तरुण हो गया, अंकित हो गए, तो इनसे फिर मेरा कनेक्शन हुआ। तो मेरे को पता चला कि ये इनका एक change.com में पिटीशन फाइल था कि मकोतो शिंकाई की जो मूवी आ रही थी वो वहाँ पे लाना है। हाँ, और मैं जबलपुर से ही हूँ, और एमपी एनिमे क्लब एंड जबलपुर एनिमे क्लब मैं यहीं से ही हैंडल कर रहा हूँ। वेरी और नाइस। और जबलपुर आते टाइम बहुत, मतलब बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। पहली तो चीज़ें ये थी कि ऐसे एरिया में एनिमेशन जैसी चीज़ों जो होते हैं ये एक फील्ड माना ही नहीं जाता है। मतलब क्या है, बराबर। बच्चों के कार्टून है। और कुछ ऐसे पेरेंट्स भी थे जिनको मैंने जब बताया कि मैं कार्टून बनाता हूँ, तो उनको 2 साल तो ऐसे ही लगा कि मैं एक वो कार्डबोर्ड वाला जो बॉक्स होता है कार्टून, वो हाँ, बनाता हूँ। उनको तो जो शौक। मोदी जी ने अभी स्पीच में देखा ना क्या बोला, एवीजीसी, एनिमेशन, हुँ, वीएफएक्स, कॉमिक्स, गेमिंग, उन्होंने अपने अपनी स्पीच में बोला था। और हुँ, एनिमेशन सेक्टर बैकबोन का है। तो ये यस। हम जानते, आपको पता है थोड़ी बात, हम एक न्यूज़ पब्लिकेशन चलाते हैं एनिमेशन एक्सप्रेस हाँ, 20 हाँ। साल से। तो हम ये एनिमेशन स्टूडियोज़ को ही देख रहे हैं, जब डिजिटून से लेके जो भी इंडिया में एनिमेशन स्टूडियोज़ है। जैसे एमपी में भी अभी काफ़ी एनिमेशन स्टूडियो, जैसे कायरा एनिमेशन है और जो भी राइट, राइट। है। तो अभी मैंने भी अपना स्टूडियो भी एक जस्ट स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं, मतलब जो कम्युनिटी में जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं एनिमेशन के बारे में, और ये जो कॉस्प्ले वॉस्प्ले आप देखे होंगे, लास्ट जो अभी इवेंट हुआ था तो कई लोगों हाँ, ने, बच्चों ने बनाए भी थे। काफ़ी अच्छे बने, मतलब ये इनोसुके का मास्क, ये चेनसॉ मैन। हाँ, और ये पहली बार जब जबलपुर में इवेंट किया था तो मेरे को लगा नहीं था लोग आएँगे, लेकिन जैसे-जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, लोग कनेक्ट होते गए। और हमको सपोर्ट भी मिला। कई लोगों ने हमको बोला ठीक है आप लोग स्टार्टिंग एज़ अ स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि आप ठीक है आप करो। और काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ी से बूम हुआ जबलपुर में, और सब लोग अभी भी बहुत बहुत खुश है, और वो अभी भी बोलते हैं कि नेक्स्ट इवेंट कब है, कम्युनिटी हैंग आउट होता है हम लोगों का। और अभी यहाँ पे क्या है, ऑफ़िशियल जो चीज़ें यहाँ पे अभी आई नहीं है, तो हम लोग की कोशिश यही है कि यहाँ पे भी बड़े-बड़े इवेंट्स हों और लोग इन सब चीज़ों से जुड़े। म्यूज़िक इन जैपनीज़ पॉप हो गया, और जैपनीज़ के जो अपने फूड होते हैं, रामेन, ये रेस्टोरेंट भी यहाँ पे आएँ, और अपना डबिंग आर्टिस्ट हो गए, बैकग्राउंड आर्टिस्ट हो गए, और बहुत सारे जो इस ये जो फ़ील्ड है, इस चीज़ को हाँ, मतलब यहाँ पे एक वो मिले, बूस्ट मिले। बराबर। तो तो ये मैं बहुत अच्छा इसके काम थ्रू। कर रहे हो आप। आप जो कर रहे हो ना फिलहाल, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, इंडस्ट्री बिल्ड कर रहे हो एमपी में, जबलपुर में, ये बहुत अच्छी बात है। हम इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हैं। एंड हम चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हो जो लोगों को साथ में लेके आए। एक तो पहली बात तो जो आपने बोला एनिमेशन के बारे में सीखा है, कितनी पावरफुल चीज़ है एनिमेशन, बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा पावरफुल राइट। चीज़ है। हाँ, इ हाँ, आप ये स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, और एनिमेशन तो ऐसी चीज़ है जितना आप करते आओगे, उसका एंडिंग है नहीं, जस्ट लाइक स्टडी, जितना भी आप करो
कोई एंडिंग नहीं है और अलग ही अलग लेवल की बहुत क्रिएटिव चीज़ें आपको इसमें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं और बराबर। मेरे को बहुत मज़ा आता है मतलब एनिमेशन ये जो चीज़ें होती हैं क्रिएटिव चीज़ें बनाना, बहुत मज़ा आता है। आपको क्या लगता है ये एमपी का एनिमे कम्युनिटी में कितने लोग हो सकते हैं? क्योंकि एमपी बहुत यंग ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा यंग। यस। हाँ, एमपी में एनिमे ऑडियंस मैं अगर जबलपुर की बात करूँ, हाँ, तो जबलपुर में ही मेरे को मालूम है कि बहुत लोग हैं क्योंकि अभी जब रिसेंटली जो इवेंट किया है उसमें अभी मेरे पास ऑफिशियल तो अभी 100 100 प्लस हैं और हर एक ग्रुप में एमपी के हर एक ग्रुप में सब 100 प्लस के लोग जॉइन हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग चीज़ें करा रहे हैं, लोगों को पता चला तो ये चीज़ पता चल रही है कि काफ़ी लोग हैं जिनको एनिमे के बारे में मालूम है बट उनको ये नहीं मालूम कि ये सब चीज़ें एग्ज़िस्ट भी करती हैं कि हम लोग ये सब चीज़ें करा रहे हैं। जैसे-जैसे हम लोग ये करते आएँगे, लोग और जॉइन होते आएँगे तो मेरे को मालूम बहुत बड़ा मतलब इसका बहुत बड़ी ऑडियंस है यहाँ पे एमपी में। अगर मैं आपके बारे में बात करूँ, सजल के बारे में, आपका फ़ेवरेट एनिमे कौन-सा है? मेरा फ़ेवरेट जो एनिमे है एक मूवी है और जिस वज़ह से एनिमे की ओर मैं आया हूँ वो है सबसे पहले तो ड्रैगन बॉल ज़ी। फ़ेवरेट कैरेक्टर हाँ, गोकू क्योंकि कोई कंपैरिज़न नहीं उससे। हाँ, मेरे को मालूम है उनका स्टोरी टेलिंग जो है बेसिक रहता है, जो भी रहता है बट मैंने ये देखा हूँ इसकी वजह से ही इंडिया में जो एनिमे है वो बहुत तेज़ी से आया हैगा। ड्रैगन बॉल ज़ी है जो मतलब बराबर। इसका एक मास्टर है इंडिया में, हाँ। नहीं, मेरे एंड लिए भी दूसरी हाँ, मेरी शुरुआत भी अ, ड्रैगन बॉल जी से हुई है, हाँ। ओह! ओके बढ़िया। आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर कौन-सा था? देखो, सबको गोहान पसंद था क्योंकि वो जब वो सेयन अपना वो सेकंड बन रहा था, सेल के हुँ, फाइट हुँ। के सामने, वो अल्टीमेट कैरेक्टर था। पर आपका कौन-सा है फ़ेवरेट? मेरा स्टार्टिंग से फ़ेवरेट गोकू ही रहा है। फिर धीरे-धीरे जैसे वेजिटा भी लाइन पे आ रहा था। तब जब जब उसका अच्छा लगा। उसका जो ईगो मतलब बहुत लोगों को ना पसंद आया था कि मतलब क्या बंदा है ये मतलब खुद खुद की चीज़ें निकालना खुद से अभी-अभी जो उसने अनलॉक किया और मैं अभी भी एनिमे, मांगा ये सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ। और एक चीज़ और थी कि जो एनिमे टीम टॉक्स ने एक मूवी जो थी योर नेम नाम से, उसको हाँ, डब करी थी उन्होंने। हाँ, तो वो मूवी लेके मैंने पूरी दिल्ली में जब से था मैंने हर बार जितने भी कंपनी के लोग थे सबको मैंने बैठा-बैठा के उनको एनिमे मूवी से योर नेम दिखाई, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज़, आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास, योर लाइन अप्रैल और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें इतनी सारी मैंने मूवीज़ दिखाई उनको तो जाके मैंने उन लोग को एक एनिमे फैन बनाया। फिर उनको कई लोग ऐसे थे जिनको क्या कहते हैं जबलपुर में भी सेम ऐसे ही मैंने काफ़ी लोग भाई लोग थे, वो मेरे हाँ, से भी बड़े हैं बट और वो बताने में डरते रहे कि मैं एनीमे देखता हूँ। फिर हाँ, जैसे-जैसे पता कि इस चीज़ को मैं नॉर्मलाइज़ कर रहा हूँ काफ़ी यहाँ पे, तो अब लोगों को क्या है काफ़ी ज़्यादा पता चल चुका है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है, इसमें भी आप अपना मतलब करियर बना सकते हैं। तो बराबर। मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ काफ़ी तेज़ी ये से मुझे बूम हो इसके में क्वेश्चन पूछना था। ये हाँ। पहले सबको ऐसा लगता था अभी एनिमे देख रहे हो तो नर्ड हो। अभी ये साल से या 2 साल से ऐसा हो गया जो एनिमे देखते हैं वो कूल बन गए। ये आपने देखा ये ऐसा अचानक से कैसे हो गया कि 10 साल ये पहले आप देखते थे ड्रैगन बॉल ज़ी या कुछ भी तभी बोलते थे, हाँ। "ये क्या है देख रहे हो?" अभी सब यंग लोग, "वॉव! तू देख रहा है" एकदम कूल हो गए। हाँ, ये चीज़ है, ये जनरेशन जो है अभी मेरे ख़्याल से जनरेशन जो है अभी ये जो देख रही है, जो अभी यूट्यूबर्स हैं, जो काफ़ी ग्रोथ हो चुके हैंगे, हाँ, तो मेरा मानना ये है कि जो स्टार्टिंग में जिन लोगों ने मेहनत करी थी, उनको उतना मतलब पुश नहीं मिल पाया है या फिर लोग उनको जानते नहीं हैं। और मैं बराबर। चाह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि इन लोग के बारे में लोग जानें जिन्होंने इतनी मेहनत करी, अपने यूट्यूब चैनल को डेड करवाया है। कई लोगों ने अपना करियर सैक्रिफाइस किया हैगा इस चीज़ के पीछे। और ऑब्वियसली मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने और भी जो अच्छी फ़ील्ड थी उसमें भी जा सकते थे, काफ़ी अर्निंग होती थी। इंडिया में एनिमेशन में जो अर्निंग इतनी कुछ अभी तो नहीं थी, आने वाले टाइम में होने वाली है, काफ़ी अच्छी होने हुँ, वाली जैसे-जैसे चीज़ें चल रही हैं। बराबर। तो जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उनको फ़ॉलो करें, उनको उनको जानें, उन्होंने कितनी मेहनत करी, ये चीज़ें जानें, इंडिया में एनिमे कैसे आया है, कितनी मेहनत लगी है लोगों की, इन सब चीज़ों के बारे में जानें। की मेहनत के वजह से इतना जो एनिमे शुरुआत हुई, जो फैला है, इनके वजह जिससे मैंने आपको जो बोला आपने बोला कि आप 2016 से मैंने आपको बोला आप एनिमे हुँ, ओजी हो। आप बिगिनिंग से आपने देखा है कौन से क्रिएटर्स आए थे, कितने लोगों ने कोशिश की, हुँ, क्या-क्या लोग आए थे, हुँ, आपने ये देखा है बराबर से। राइट। और अभी कैरेक्टर मतलब आपने
पूछा कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा, आपका कौन-सा फेवरेट कैरेक्टर है? मेरा फेवरेट गोकू कैरेक्टर के अलावा, गोकू। गोकू के अलावा। गोकू के अलावा ओके। तो गोकू के अलावा मेरा जो है सेम देखिए एनिमे नहीं एनिमे में मेरा उसका लिवाइल अटैक ऑन टाइटन अटैक ऑन टाइटन। एंड और मूवी में देखे तो अपना वो योर नेम का ताकी। ओह वाओ! मित्सुहा बोलूंगा नहीं। वो भी मेरी बहुत फेवरेट है। जब वो लास्ट सीन आता है, जो मूवमेंट जो मकोतो शिंकाई ने अरे लगाया है ना, जब वो एक जब वो जाता है ढूंढने उसको और एकदम से बेल की आवाज आती है, जब मीटेओराइट गिरने वाले बेल की आवाज आती है, टन से एक आवाज आती है, तो उसमें हार्ट बीट रुक जाती है लोगों की। क्या ये हो गया, क्या गूज़बम्प्स हो आ गया? जाते हैं, हार्ट बीट रुक जाती है। वो वो जो मूवमेंट है और जो उन्होंने आर्ट जो दिखाया है ना, वो मतलब एकदम बड़े पर्दे में देखने में जो मजा आएगा वो अलग ही लेवल का है। वो वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मतलब बता ही नहीं सकते कितना जेन्युइन है। आपके लिए अगर मैं हम्म। पूछूँ सबसे इमोशनल मोमेंट कौन-सा रहा है एनीमे? ड्रैगन बॉल ज़ी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, सबसे इमोशनल मूवमेंट एक हाँ, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज में जब वो दोनों बच्चों की जो लास्ट में फिर जब डेथ है, पहले उसकी लड़की की होती है, फिर वो बच्चा जो है उसकी, क्योंकि एनिमे जो है ना एकदम वो एकदम जो रियलिटी दिखाता है, आपको रियलिटी में जीना सिखा रहा है। हाँ, हाँ, फैंटेसी भी बनती है। मेरे को गेमिंग वाले भी पसंद है, बट जो रियलिटी वाली जो चीजें दिखाता है कि लोग मेन जो कैरेक्टर होता है, एक्चुअल में हुँ, वो हुँ, भी मार देता है एनिमे में। मतलब बराबर। कोई मेन कैरेक्टर विनलैंड सागा में देख लो, कोई भी मर रहा है, आपको लग रहा है ये मेन कैरेक्टर है, वो मर रहा है, ये मेन कैरेक्टर वो मर रहा है। ये तो बहुत मतलब ये चीज़ें लगती है कि आपको इम्पैक्ट करती है कि हाँ यार, अरे ऐसी भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। बहुत बहुत ही अलग ही लेवल का क्रेज़ चल रहा है। तो और हाँ, मैं इन फ्यूचर भी सोच रहा हूँ जैसे-जैसे लोग जॉइन होते जाएँगे, तो हम लोग का प्लान है कि हम लोग भी कुछ ऐसा क्रिएट करें यहाँ हुँ, पे। जो बच्चे हैं 14-14 साल के बच्चे जो इतने अच्छे-अच्छे क्रिएटिविटी, ये 14 साल के बच्चे ने बनाया है, चेनसो मैन का हाँ, मान। बहुत, बहुत बिल्कुल, ऑसम बना है। तो क्रिएटिविटी बहुत है, बस लोगों के पास उनके पास कुछ सपोर्ट करने वाले लोग नहीं थे, तो हुँ, अभी जॉइन हुए तो उन लोगों ने अब लोग अपना पोस्ट करते हैं, रोज़ दिखाते हैं कि मैं ये बना रहा हूँ और कोई गेमिंग भी कर रहा है, आजकल गेम भी डिज़ाइन करके भेज रहे हैं ग्रुप में कि मैं ये गेम बना रहा हूँ और जो वाह! जितने मेंबर हैं वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हो, अरे वाह! आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो अच्छा है। और रही बात जो हम लोग क्लब के थ्रू जो इवेंट कराते हैं, तो उसमें हुँ, भी हम लोग उनको अनऑफिशियली जो स्टोर से हम लोग बाय करते हैं कटाना, फिगर्स, तो वो सब हम उनको दे देते हैं। कैश प्राइज़ वाह! ऑब्वियसली नहीं, उतना भी हमारे पास अभी नहीं है, बट करते हैं हम लोग खुश भी रहते हैं ये सब चीज़ें कर हुँ, कर के, और लोग धीरे-धीरे फिर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और कॉस्प्ले भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहेगा। और हमारे यहाँ जबलपुर क्लब में अभी आप देखोगे तो 1.4 मिलियन व्यूज़ भी जा चुके हैं, मतलब काफ़ी अच्छा बूस्ट किया। उसके कमेंट सेक्शन में डोंट जबलपुर को अंडर एस्टिमेट कर लिया हमने कॉस्प्ले। तो देख के मतलब मेरे को लगता है कि अरे, कि कुछ ये तो मतलब हम कम्युनिटी लोगों ने है, किया। लोग हैं, मैजिक है इधर, इधर इसका हुँ। मैजिक है। बस थोड़ा-सा और कुछ अभी टाइम आ रहा है, वो दिख रहा है कि हाँ, ये ना ये मैजिक से ये टाइम आ रहा है। राइट, राइट, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ आपकी सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या है? कोई भी एनिमे से? कुछ भी हो सकता है, हुँ। फ्रेंडशिप, कभी गिव अप नहीं करना, कुछ भी ऐसा लर्निंग होता? अ, सेम बीच-बीच में मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो रहा है लाइफ में, मैं डिप्रेशन में भी चले जाता हूँ धीरे-धीरे, बट जो बाकी के जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो भी हुँ, एनिमे देखते हैं और वो लोग भी मतलब वो काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब वो काफ़ी हेल्प करा देते हैं। बीच में लगता है कि अरे यार ये कैसे होगा? हम लोग अब कहीं फँस गए हैं, या फिर मेरा एनिमेशन या फिर मेरा मैं तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में फँसा रहता हूँ, अपना ऑफ़िस वर्क भी करना रहता है, क्लब भी देखना है, इवेंट का भी वो चीज़ें प्लान करनी पड़ती, तो बहुत चीज़ें साथ में मतलब हैं। है काफ़ी मेरे को एनीमे ऐसे, मतलब जो कैरेक्टर का लोग माँगा भी पढ़ रहे हैं आजकल अपना। एक कौन-सी चल रही है कि लुकिज़म। हाँ, लुकिज़म इतना फ़ेमस हो चुका है, लुकिज़म पहले स्टार्टिंग में लगा बॉडी स्विचिंग ही तो है, क्या है? लेकिन उसमें जो चीज़ें चल रही हैंगी, पॉलिटिक्स भी है, ये भी है, वो भी। जैसे अटैक ऑन टाइटन में भी पॉलिटिक्स है, ये है, दिमाग घुमा देता है। मेन मेन आपका हीरो ही मेन, मतलब फिर वो निकलता है। जो बराबर। इमोशन जो बार-बार इधर अप एंड डाउन्स होते हैं ना, वो बीपी शॉक हाई है। शॉक देते हैं, शॉक देते हैं ये अचानक से ऐसा स्टोरी बहुत इसलिए बोलते हैं ना एनिमे इतना मैच्योर थीम्स है ना, आप कोई हाँ, भी यूएस का शो देखो, कोई भी अलग-अलग कंट्रीज़ का शो देखो ना, एनिमे हुँ, बहुत ज़्यादा है मैच्योर आपको एक्चुअली इमोशनली जल्दी से डेवलप कर लेता है।
इसलिए लोग बोलते हैं जो एनिमे देखते हैं वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। हाँ, हाँ, अगर ये तो है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसको अगर एनिमे देखना है, आप कौन-सा एनिमे रिकमेंड करोगे? फर्स्ट टाइम अगर जिसको देखना है बेसिक सा, मैं तो उनको वही सेम मैं नारुतो ही सजेस्ट करूँगा। नारुतो। वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वो बच्चा जो स्टार्टिंग में मतलब इतना लोनली फील करता है, फिर धीरे-धीरे लोग कनेक्ट होते हैं और हुँ, जो बैक स्टोरी हर एक कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी इता वहाँ पे अगर आप देखो नारुतो में, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की कुछ ना कुछ बैक बहुत स्टोरी है। इम्पैक्ट। इताची की ले लो, किसी और नारुतो की हो गई और भी मतलब बहुत 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 सारे कैरेक्टर्स हैं। तो नारुतो मैं पहला सजेशन दूँगा। वन पीस मैं देना चाहूँगा बट लेकिन मैं इसलिए नहीं दूँगा, वो बहुत बड़ा है और अभी बहुत बढ़िया है, मैं हाँ, मज़ा बहुत आता बड़ा है। मैं उसको खुद नहीं वॉच कर पा रहा हूँ क्योंकि उसके देखने के लिए बहुत टाइम चाहिए मेरे को। वो मैं अभी जुटा जुटा नहीं पाया बट मेरे को देखना, हाँ, मूवीज़ मैं देख रहा हूँ उसकी, प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ। एंड सेकंड जो रहेगी मेरी वो है अपनी नारुतो के बाद है, वो है अटैक ऑन सॉरी, डेथ नोट। है। डेथ नोट अटैक ऑन ओह! टाइटन इस हाँ, अटैक ऑन टाइटन इसलिए नहीं क्योंकि वो उनको समझने में थोड़ा-सा, क्योंकि बीच में इतना वो होता हैगा पॉलिटिक्स, अगर बच्चे लोग जो हैं, वो उनको तो कुछ समझ नहीं आएगी। वो ट्रॉमा थोड़ा-सा उनको मैच्योर होना पड़ेगा थोड़ा बड़ा अटैक ऑन हो जाएगा। टाइटन देखने के लिए। मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि थोड़ा-सा एटलीस्ट 16 साल क्रॉस हो जाओ, नहीं तो जो ट्रॉमा आएगा एंडिंग तक पहुँचते-पहुँचते मेंटली वो अलग है। हाँ, और और नारुतो अटैक से अटैक ऑन टाइटन की जो एंडिंग थी वो भी मतलब क्या बोले हैं उसको, मतलब जिस तरीके उसको मालूम था कि वही है मेन विलेन और लास्ट में फिर उसका जो मिकासा गर्दन काटती है बड़ा और बहुत 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 बढ़िया। तो अगर हम एक इवेंट प्लान करें समझो साथ में करें कोलैबोरेटली, आपको इंटरेस्ट यस। होएगा हम एमपीआई और साथ में करें? हाँ, हम तो बैठे ही हैं कि ऐसा अगर कुछ होता है तो हम तो पूरा 100% देने को तैयार है। मेरी टीम भी बैठी रहती है और क्लब के मेंबर ही हैं जो बैठे रहते हैं कि सर हमको बताओ, भैया हमको बताओ, ये कैसे मतलब क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हुँ, हैं, काफ़ी लोग हैं जो इसमें करना चाहते हैं अपना कुछ ना कुछ, अ, मतलब कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं डेफ़िनिटली। मेहनत करके। तो हम भी चाहेंगे कि हम थोड़ा भी सपोर्ट कर पाएँ ग्रो करने के लिए ये इकोसिस्टम, क्योंकि डेफ़िनिटली पोटेंशियल है और कितने करोड़ों लोग हैं जो इंडिया में एनिमे देख रहे हैं। एंड मैं आपको वापस मैं बोलना चाहता हूँ कि सजल जी जो आपने मेहनत किया है ग्रो करने के लिए जी, जी। कम्युनिटी, कांग्रेचुलेशंस टू यू और अच्छा अगर ऐसे ही करते रहो एंड हम साथ में ही कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू, यही हमें बात करनी थी और हम इसको हम एनिमे टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे डालने वाले हैं, तो मज़ा जी। आएगा। मुझे भी आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा है और इन फ्यूचर अगर कुछ हो जो हमको मतलब एनिमे को बढ़ावा देने के लिए, तो आप हमको बताइए, हम यहाँ से पूरा 100% पूरा पूरा अपना जोर लगा देंगे डन, एनिमे डन। को जबलपुर एमपी तक, एमपी में ही मेरे को पूरा ग्रोथ करवाना है, तो एमपी पूरा कर सकते हो। करेंगे और हम। थैंक यू सो मच जितने भी हमारे पूरे मैं जितने भी पुराने जो मेंबर्स थे जो इन्होंने स्टार्ट किया, मैं उनको बहुत बहुत अ, धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया, मुझे भी उसमें आपने शामिल किया इतना, मतलब मेरे को जबलपुर और मैं एमपी का मतलब आपने मेरे को इतना बड़ा वो दिया कि मैं सब चीज़ें करने में मैं कर पा रहा हूँ, मेरे को मतलब बहुत अच्छा, बहुत अंदर से खुशी मिल रही है कि तो थैंक वाह! यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सो मच सजल। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। बाय।